बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो आइए नाज़रीन, आज फिर चिकन की एक रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही मज़ेदार है, रेस्टोरेंट स्टाइल है, जो कि है चिकन मखनी हांडी। हांडी मैंने पहले भी काफ़ी ट्राई करवाई है आपको हांडी की रेसिपीज़, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है और न्यू है। तो देखिए किस तरह से बनती है। सबसे पहले मैं पौना कप ऑयल डालूँगी। पैन को मैंने गर्म कर लिया है। चूल्हे को मैंने मीडियम हीट पे रखा है और आगे चल के ये मीडियम टू लो हीट पे ही पकेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लहसुन अदरक की क्यूब डाल देंगे एक, या आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। मेरे पास क्यूब्स ही तो मैं ये डाल देती हूँ। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे खाने में बरकत रहे। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी और झटपट बनने वाली भी है। तो जैसे ही ये हमारा लहसुन अदरक मेल्ट हो जाता है और इसके बाद हम प्याज की प्यूरी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर प्याज ऐड करने का टाइम है, क्योंकि ये ब्राउन होने के करीब है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। यहाँ मैं एक बड़े साइज़ के प्याज की प्यूरी ऐड कर दूँगी। इसको मिक्स करेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का हल्का सा इसका कलर आए तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जी प्याज ऐड हो चुका है। 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करते हैं ताकि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। फिर इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर प्याज कुक हो चुका है जितना हमें रिक्वायर्ड था। अब यहाँ पर मैंने क्यूब की सूरत में हाफ़ kg तकरीबन चिकन ले लिया है। आप बोनलेस लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बोनलेस हांडी हमेशा अच्छी बनती है और देखने में भी अच्छी लगती है। तो अब इस चिकन को डालने के बाद मैं फिर से इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करती हूँ। चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो जाए, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए नाज़रीन, यहाँ पर हमारे चिकन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब देखिए इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे। और एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा कि कोई भी वाइट हांडी हो या वाइट कढ़ाई हो, आपने उसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल कभी नहीं करना, वरना उसकी एक तो टेस्ट आता रहेगा और दूसरा देखने में भी वो अच्छी नहीं लगेगी। इसमें सारे ब्राउन मसाले ही ऐड होंगे। तो देखिए क्या क्या मैं डालूँगी। यहाँ पर देखिए 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने लिया है काला नमक लिया है। आप वाइट भी डाल सकते हैं। सूखा धनिया है 1 टीस्पून, काली मिर्च है 1 टीस्पून, चिकन पाउडर है 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, और वाइट पेपर है 1 टीस्पून, और हरी मिर्चें हैं। ये सब ऐड कर दूँगी इसमें। हरी मिर्चें जो हैं साबुत ही मैंने 2-2 स्लाइस करके डाल दी हैं ताकि देखने में भी भली मालूम हो। ये देखिए इस तरीके से इसको फिर से थोड़ा भूनते हैं। और मसाला डालने के बाद हम हांडी को ज़्यादा नहीं भूनते, क्योंकि इसका टेस्ट कड़वा हो जाता है। तो 2 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद मैं 1 प्याली नेस्ले का योगर्ट ऐड करूँगी। आप सिंपल घर वाला भी प्लेन दही यूज़ कर सकते हैं, ये इसके टेस्ट को बहुत इन्हेंस करेगा। चलिए फिर से इसको मिक्स करते हैं। और अब इस स्टेज पे इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको स्लो हीट पे तकरीबन 10 मिनट तक कवर करूँगी। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। चिकन भी हमारा गल चुका होगा और अभी प्याज ने भी पानी छोड़ा है। थोड़ी सी हीट को बढ़ाते हैं और इस स्टेज पर मैं इसमें, ये मेरे पास थोड़ा सा मक्खन है नेस्ले का, आप घर का भी यूज़ कर सकते हैं, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून ये इसमें ऐड करूँगी ताकि इसका जो फ्लेवर है मखनी वो बरकरार रहे। आप देख सकते हैं कि देखने में ही ये बहुत गुड लुकिंग है और खाने में भी तो है ही टेस्टी। तो चलिए इसका थोड़ा सा पानी ड्राई करते हैं, उसके बाद हमारी हांडी रेडी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। मैं चूल्हे को बंद कर देती हूँ। लीजिए हमारी मज़ेदार सी चिकन मखनी हांडी तैयार है। आप इसको अफ्तार में यूज़ करें, लंच में, डिनर में, जब मर्ज़ी यूज़ करें, आपको मज़ा ही देगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।